किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है। और जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इस वीडियो का आपको बेसब्री से एक सेगमेंट को इंतज़ार होगा। एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट, शायद पहली बार ऐसी वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ में कुछ करना चाहते हैं, कहाँ से कोचिंग लें, कहाँ से गाइडेंस लें, और एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद क्या उनके पास आगे ऑप्शन रहते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। मेरे साथ हैं इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर एंड चेयरमैन योगिता शर्मा जी। योगिता जी, मैंने पहले कह दिया कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, जो बच्चे लॉ में कुछ करना चाहते हैं, इकलौता ये इंस्टीट्यूट है पूरे जम्मू कश्मीर में, इकलौता इंस्टीट्यूट है। और यहाँ से पता नहीं कितने बच्चे गाइडेंस लेकर गए हैं और आज अपना फ्यूचर जो है, अपना जो उन्होंने सोचा था, जो सपने हैं, वो पूरे हो गए। कुछ वकील बन गए, कुछ जुडिशरी में चले गए। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मैडम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट किस तरह से काम करता है। हेलो एवरीबडी। इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट सर जो है, इट हैज़ टू विंग्स, आई वुड से दैट वे। एक तो है इलीट लॉ इंस्टीट्यूट विच इज़ वर्किंग सिंस 2015। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2015 में, सो दैट व्हेन आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो एक एक्सपोजर बाहर रहता है। सो मी एंड माय हस्बैंड मिस्टर कपिल शर्मा, हु इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ सिम्बायोसिस, तो हम लोगों ने जम्मू में आके देखा कि बच्चों को प्रॉपर लॉ की गाइडेंस नहीं है, एंड देयर वाज नो इंस्टीट्यूट विच वाज गाइडिंग द स्टूडेंट्स। सो देयर इन वी प्लान्ड कि भाई वी शुड ओपन अप सच एन इंस्टीट्यूट, तो वी स्टार्टेड इट इन 2015। अब 2015 से वी आर वर्किंग ऑन इट। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। नाउ लास्ट ईयर हमने देखा कि 12th के बाद भी बच्चे लॉ करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद भी बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम एक रहता है क्लैट का, जिसके थ्रू दे कैन टेक एडमिशन इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट इंडिया। तो हम लोगों ने करियर लॉन्चर के साथ एक कोलैबोरेट किया। वी हैव टेकन देयर फ्रेंचाइजी। तो ये हमारा दूसरा विंग है करियर लॉन्चर, जिसके थ्रू वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑल द लॉ एडमिशन एग्जाम्स, चाहे वो DU का LLB हो जाए, चाहे वो क्लैट हो जाए, CUET हो जाए, कोई भी इंडिया में एग्ज़ाम हो जाए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो जाए, हम उसके लिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन दो पर्सपेक्टिव से वी आर वर्किंग। मैम, यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ बच्चे 12th के बाद ये पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। थोड़ा इसमें विस्तार समझाएंगे कि 12th के बाद कैसे और ग्रेजुएशन के बाद कैसे? जी, 12th के बाद आप एक 5 ईयर लॉ का कोर्स कर सकते हैं, जो हमारी स्टेट में भी जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। लॉ स्कूल है जम्मू यूनिवर्सिटी में, एंड बाकी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। डोगरा लॉ कॉलेज है, KC लॉ कॉलेज है, एंड उसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5 इयर्स लॉ कराती हैं। दूसरा रहता है आपका 3 इयर्स वाला, विच कैन बी डन आफ्टर दिस ग्रेजुएशन। तो उसके लिए भी आप लोगों के पास, हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी वो कराता है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस कराते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में वो भी है। तो वो 3 साल का कोर्स रहता है सर। स्टूडेंट्स को आपको किस स्टेज में आप तक पहुंचना चाहिए? I would to recommend कि if a person has decided that I have to do law, तो he should start from 10th itself. We have batches which start from 10th. हमारा बैच रहता है करियर लॉन्चर का स्पैन बैच, तो वो स्पैन हम 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्लोली स्टेडली उनको लॉ एडमिशन्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं सर। सो बेटर इज़ यू कम फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स फॉर लॉ एडमिशन्स। हाँ, अगर आप जुडिशरी के लिए चाहते हैं तो आई रिकमेंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम 7 to 8 सेमेस्टर ऑफ देयर LLB। ओके। और मैम, अब सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि 12th से भी है, 10th से भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो किस तरह के कोर्सेज रहते हैं और कितना टाइमिंग कंज्यूमिंग रहता है, किस तरह से वो उसको प्रिपेयर कर पाएंगे? डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट टाइमिंग्स रहता है ना।
तो जैसे हम देखेंगे कोर्सेज हमारे पास रहते हैं सर, क्लैट के लिए रहता है, CUET का कोर्स लेता है लॉ एडमिशन्स के लिए। आफ्टर LLB वी हैव जुडिशरी का, जैसे अभी पोस्ट भी निकली हुई है, नोटिस एडवर्टीज़ किया है PSC ने, वी हैव एग्ज़ाम इन अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो जुडिशियल सर्विसेज का रहता है सर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का रहता है, जिसमें अभी वी आर कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वी हैव कंडक्टेड 80+ मॉक इंटरव्यूज़ अभी हमारे पास चल रहे हैं। तो वो रहता है सर। उसके अलावा जितने भी लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर, उसके बैचेस हमारे पास होते हैं। सो एनीथिंग रिलेटिंग टू दैट, इवन लॉ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग LLB, उनका ट्यूशन्स, उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ऑल दैट वी प्रोवाइड सर। एक सवाल और है यहाँ पे, अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल लेकिन सर। कुछ अभी मैंने देखा कि ऑनलाइन देखा कि अभी मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हैं आपसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं। जी 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 सर, दैट्स वेरी गुड टू शेयर विद यू कि अभी देयर आर अराउंड, हमारा एक स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक सब्जेक्ट रहता है फाइनेंशियल कोड, तो उसकी बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो ये ऑल ओवर JNK डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट आर ज्वाइनिंग एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही अभी एग्जाम है, तो दे डोंट हैव टाइम टू कम ऑफलाइन। तो हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप घर से करें। वहाँ पे सर अगर कोई अटेंड नहीं भी कर पा रहा है, बिजी है, तो उनको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं सर। वी हैव आवर ओन ऐप एलीट लेक्सलाइट के नाम से, तो हम अपनी ऐप से ही क्लासेस कंडक्ट करते हैं सर। अब आपने कहा कि जैसे कि हमें जानकारी है कि एलाइट लॉ इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर का, इकलौता इंस्टीट्यूट है, और 2015 से ये ऑपरेशनल है। जी बिल्कुल सर। सही कहा मैंने? बिल्कुल लेकिन सर। मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगा आपसे कि 2015 से लेकर 2023 तक कितने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ कर गए हैं जी, कोचिंग, जी, ये जी, मुश्किल होगा बताना आपके लिए भी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सवाल सर। ये रहेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकले हैं, आज किसी पोजीशन पे हैं? सर द नंबर इज़ वेरी गुड, है ना। आई शुड से रिसेंटली कुछ है? रिसेंटली अभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्जाम में भी वी हैड अराउंड 20+ सिलेक्शंस, DLO में वी हैव, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन में वी हैव अराउंड 11-12 सिलेक्शंस, एंड जुडिशरी में भी सर जब भी निकलता है हमारा एक अच्छा रहता है। पिछली जुडिशरी में 3rd रैंक वॉज फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, 5th रैंक वॉज ऑल्सो फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। सो सर वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड रिजल्ट्स, वी बोस्ट ऑफ दैट सर। जो अब ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा का फ्यूचर ब्राइट हो, अपनी फील्ड में कुछ अच्छी महारत हासिल कर ले, जो उसके सपने पूरे हो जाएं। लेकिन वो चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ। अगर एक इंसान माली बनना चाहता है, जब तक वो अच्छा माली ना बने फ़ायदा नहीं। अगर कोई ड्राइवरी करता है, वो अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। वो अगर कोई वकालत करना चाहता है, लॉ में आना चाहता है, कि अच्छा वकील बने जो समाज को कुछ दे सके, इस तरह की तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बताएंगे आप उन माँ बाप को, उन लोगों को जो आपके पास आना चाहते हैं? क्या प्रोसीजर है आप तक पहुंचने के लिए, एलाइट लॉ इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए? सर दोनों का मैं बताऊंगी। जैसे आपको करियर लॉन्चर में आना है तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जैसे एवरी ईयर टॉप 10 में से 8 to 9 सिलेक्शंस फॉर क्लैट फॉर करियर लॉ इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से मैं बोलना चाहूँगी कि वी हैव बेस्ट फैकल्टी। हमारे पास JNK से भी फैकल्टीज़ हैं, आउट ऑफ JNK से भी फैकल्टीज़ हैं, तो वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्लैट इज आल्सो ऑनलाइन? क्लैट इज़ ऑल्सो सर, हमारे बैचेस जो होते हैं दे साइमल्टेनियसली गो ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे ये जो करंट बैच चल रहा है, बच्चे यहाँ भी बैठ के लगा रहे हैं एंड वो अपने घर से भी लगा रहे हैं। तो जिसका मन है वो यहाँ से लगाए या घर से लगाए, दे हैव अ चॉइस। अगर वो बाद में भी देखना चाहते हैं तो देयर इज़ अ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो। वो सवाल वही रह गया कि कांटेक्ट कैसे किया जाए, आप कैसे पहुंचा था यहाँ तक? हाँ सर, कांटेक्ट आप कर सकते हो। वी हैव नंबर्स, उनके थ्रू फ़ोन नंबर्स हैं सर, उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ ये रहती है कि जैसे आई वुड से कि वाई दे शुड कम हियर, है ना। तो उसमें ये रहता है कि सर लाइक आई एम एन एकेडमिक पर्सन, तो आई गिव देम ऑल द पॉसिबल एकेडमिक क्लासेस, मोस्ट ऑफ द क्लासेस आई टेक्स माई सेल्फ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जिनमें हमें चाहिए जो पर्सन हु इज़ वर्किंग डेली इन कोर्ट्स, तो उनका वो रहे। तो कपिल सर इज़ ऑल्सो देयर, वो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करते हैं, मैं एकेडमिक शेयर करती हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड कनेक्शन। योगिता जी के लिए कुछ और भी मैं कहना चाहूँगा, एक कैमरा अगर वहाँ घूम जाए। स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड योगिता शर्मा, मैम इस अवार्ड के बारे में बताएं। जो हमें समझ आ रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स की फेवरेट थी, अच्छा आपको समझते थे कि आपका पढ़ाया उनको ज़्यादा समझ आता था, यही है? सर कह सकते हैं सर ऐसे। आई एम वेरी हैप्पी
कि स्टूडेंट्स को दे फील सेटिस्फाइड व्हेन वी टीच देम. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अ टीचर कैन फील, कि बच्चे को अच्छा लगे जो और उस तक पहुँचे जो हम उनको समझाना चाहते हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड. इट्स नॉट गिवन बाय एनीबडी एल्स, इट इज़ बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ जो कनेक्टेड है. सो या आई एम हैप्पी फॉर दैट. एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, क्योंकि उसके लिए बच्चे जानना चाहते होंगे, पेरेंट्स जानना चाहते होंगे. अभी आपने बताया है कि 1 महीने के बाद शायद अक्टूबर में एक एग्ज़ाम होने जा रहा है. जी सर, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपके पास आना चाहते हैं उसके बारे में बताएं. सर इनके लिए वी हैव स्टार्टेड विद अ बैच, क्योंकि अभी वो क्या एग्ज़ाम है वो? दैट इज़ अ सिविल जज जूनियर डिवीजन. ये कब होने जा रहा है? ये 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है सर. सो ये अभी पीएससी ने नोटिफाई किया है कुछ 5-7 दिन पहले ही. सो बच्चों को बहुत कम टाइम इसमें मिला है, 1 मंथ का. सो विद दैट थिंग इन माइंड वी हैव स्टार्टेड विद अ बैच. सो दैट वुड बी ऑफ 1.5 मंथ ड्यूरेशन ओनली. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम अराउंड 7-8 आवर्स की क्लासेस दे रहे हैं. हम किसी क्रैश कोर्स में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज लॉ कैन नॉट बी स्टडीड दैट वे. तो इसमें कुछ डिटेल, कुछ माइन्यूट्स पढ़ाने ही पड़ते हैं. सो वी आर लाइक टेकिंग क्लासेस विद elongated. वी आर रनिंग दिस बैच एग्रेसिवली. तो इसमें हम 7 घंटों की क्लास इसमें हम चला रहे हैं, जिसमें वी आर कवरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये सिलेबस हम 1 मंथ में ख़त्म करें एंड दे कैन अपेयर इन द एग्ज़ाम. ये टाइम बहुत कम है, तो इलाइट के लिए पॉसिबल है ये हो जाएगा? यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना. आई थिंक व्हेन अ पर्सन वर्क्स हार्ड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. मेहनत की बात है, तो स्टूडेंट्स भी मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे, तो आई थिंक इट विल बी गुड. शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट इकलौता इंस्टीट्यूट है पूरे जम्मू कश्मीर में जो लॉ के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देता है. और पता नहीं कितना नंबर ऐसा है जो यहीं से निकलकर आज अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में. अगर आप भी अपनों को चाहते हैं कि वो अपनी फील्ड में बेहतर करें, तो इलाइट लॉ इंस्टीट्यूट आपका इंतज़ार कर रहा है. शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए.